दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपने टीचर से प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चले जाता है हम देखेंगे इस कहानी में। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की टीचर को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है जो एक मैरिड होती है और उसकी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है राशा। लाना जहाँ पढ़ाती थी उस क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था बैनी था और काफी हैंडसम मगर बहुत मस्तीखोर था। और जब लाना पढ़ाने के लिए आती तो बैनी हमेशा उसी को ही घूरते रहता था। मानो कि जैसे बैनी को लाना से प्यार हो गया था और लाना भी धीरे धीरे उससे अट्रैक्ट हो गई थी। और लाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो बैनी से कैसे डील करे क्योंकि बैनी उसके क्लास में पढ़ने वाला बस एक स्टूडेंट था। और कभी कभी बैनी लाना के इतने क्लोज आ जाता था कि लाना को खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था पर अपने आप को संभाल लेती थी। और इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और जितना होता उससे दूर रहने की कोशिश करती थी और उसे इग्नोर करती और ना ही बात करती। एक दिन सुबह लाना क्लासरूम में अपने स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देके पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बैनी पेपर में कुछ नहीं लिख रहा और बस उसे ही घूरा जा रहा है। और लाना उसको देख के यहाँ वहाँ देखने लग जाती है और उसको इग्नोर करने लग जाती है और अपना काम करने लग जाती है। और क्लास के बाद वो अपनी बेटी को स्कूल में लेने को जाती है और लाना पूछती है कि बेटा स्कूल कैसा। तो आशा कहती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था और लाना जोर जोर के हंसने लग जाती है और आशा को अपनी गाड़ी में बैठा देती है। तभी उसकी नजर बैनी भी पड़ती है। वो अपना डॉगी को टहला रहा होता है और बैनी को देखने के बाद वो कार लेके चली जाती है। अगले दिन लाना के क्लास में उसका एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी लाना की नजर पीछे बैठे दो लड़कियों पे पड़ती है जो मोबाइल में पिक्चर देख के हंस रही थी और उन दोनों को वार्न करती है कि फोन अंदर रख दो करके। वार्निंग के बाद भी वो नहीं मानती तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है क्लास खत्म होने के बाद ही मैं दूंगी फोन। तभी उसकी एक स्टूडेंट वैलेरी करके उसको फोन देके उसको जंगली बिल्ली चुड़ैल कहती है। ये सुन के बाकी स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं और लाना को बहुत इंसल्टिंग फील होता है सबके सामने। तभी लाना कहती है कि मैं स्कूल अथॉरिटी से तुम्हारी कंप्लेन करूंगी और गुस्से से वो लड़की बाहर चली जाती है। और ब्रेक टाइम में जब लाना चाय पी रही तभी उसकी नजर बैनी पे पड़ती है जो वैलेरी को परेशान कर रहा था और उसकी चीजें फेंक रहा था और उसका बैग खोल के उसकी सारी बुक वगैरह सब फेंक देता है और साइकिल भी उठा के फेंक देता है और बैनी चले जाता है और वो लड़की अपने बुक्स उठाने लग जाती है। तभी लाना बैनी के बारे में स्टाफ रूम में बैठे एक दूसरे टीचर से बात करती है और बताती है कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी उसके साथ में कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी और वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या राय दें। फिर लाना कहती है जाने दीजिए इस बारे में मैं खुद ही सोच लूंगी और थैंक यू बोल के निकल जाती है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी को कहती है कि उसको कुछ बात करनी है उससे। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने के लिए कहती है। तब लाना उसका हालचाल पूछती है। उसके बाद पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। पर बैनी लाना के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, उल्टा उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है उससे। तभी लाना कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और अपने वो क्लास की लड़की के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो लड़की कितना रो रही थी, कितना परेशान हो रही थी। और लाना समझाते वक्त उसके पैर पे हाथ रख देती है और कहती है उसे कोई हेल्प चाहिए तो मुझे आके बताए। पर बैनी उसके हाथ की तरफ देख के मुस्कुराने लगता है और ये देख के लाना अपना हाथ हटा लेती है। तभी बैनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि सचमुच तुम मुझे हेल्प करना चाहती। तभी लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की टेंशन है क्योंकि वो लास्ट एग्जाम में भी फेल हो गया था। तभी बैनी लाना की बात सुन के हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बात छोड़ के मुझे सच बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। और लाना को इस पर कुछ समझ में नहीं आता और वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। मगर जाने से पहले लाना बैनी को फिर से कहती है कि जो उसने कहा उसके ऊपर गौर करे और पढ़ाई करे और स्टडी पे ध्यान दे। अगली सुबह वो वॉकिंग करके झील के पास सांस लेने के लिए रुक जाती है और अगले दिन क्लासरूम खत्म होने के बाद वो देखती है कि बैनी का बैग पड़ा हुआ है और वो नहीं है अपनी जगह। तभी वो देखती है कि आसपास कोई उसे देख तो नहीं रहा है और वो बैनी के बैग में से उसका स्वेटर निकाल के फील करके उसको बैग में वापस से रख देती है। तभी किसी को दरवाजा खोल के आने की आवाज सुनती है और वो बाथरूम में आ जाती है और वहाँ पे पानी पीने लग जाती है। और जैसे ही पानी पी के उठती है तो अपने पीछे वो बैनी को देख के नर्वस हो जाती है और बैनी उसके लेफ्ट साइड के उसको पकड़ लेता है और वो हाथ हटा देती है और बैनी मुस्कुरा के फिर से वहीं पे हाथ रख देता है और आगे बढ़ के उसके गले पे किस करने लगता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है। तभी वो होश में आती है कि ये गलत हो रहा है और उसे कहती है कि ऐसा वापस से कभी नहीं होना चाहिए हमारे बीच में, तुम मेरे सिर्फ एक स्टूडेंट हो। और उसे धमकी देती है कि उसे वो इस चीज के लिए स्कूल से निकाल भी सकती है और कहती है कि वो एक आग से खेल रहा है और जाने के लिए कहती है। तभी बैनी कहता है कि तुम खुद ये सब करना चाहती हो। तभी लाना मुड़ के कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती और ऐसा कुछ मत सोचो तुम। और अगले दिन और क्लास के बाद बैनी लाना से कहता है कि उसे कुछ अकेले में उससे बात करनी है पर लाना उसको मना कर देती है और वो बात करते करते स्टेयर्स तक चले जाते हैं। तभी लाना बैनी को कहती है कि उन दोनों के बीच में जो भी हुआ था उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है और बैनी को कहती है कि उसका वो ख्याल वो अपने दिमाग से निकाल दे। और इतना बोल के वो निकल जाती है और पार्किंग लॉट में जाके देखती है तो उसके कार की साइड मिरर टूटी हुई है और काफी स्क्रैच किया हुआ था। तभी वो कार खोल के राशा को स्कूल लेने के लिए चली जाती है और स्कूल जाके टेबल पे बैठ जाती है और वहाँ वो बोर होने लगती है। और सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि लाना अपने घर के बाहर गार्डनिंग कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड वार्ड आके उसको पूछता है कि गाड़ी का साइड मिरर कैसे टूट गया। तभी लाना कहती
थी कि बिजली के खंबे से टकरा गई थी। तभी वार्ड बोलते तो अजीब तरीके की स्क्रैच कैसे पड़े हुए हैं। तो लाना बोलती है होता है कभी कभार ऐसा। वार्ड समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है और वो उसे कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और ऐसा कह के वो निकल जाता है। अगले दिन क्लासरूम में लाना सबको एक शीट देती है और उस पर इंटर्नशिप लेटर लिखने के लिए कहती है और पूछती है कि किसी को कोई सवाल है। तभी बेनी हाथ ऊपर करता है और कहता है कि क्या वो स्कूल से जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने प्रिंसिपल के कैबिन में उसे जाते वक्त देखा हुआ है। तभी पूरी क्लास हंसने लग जाती है और ये गंदा मजाक होता है और इस बारे में कंप्लेन करे। तभी बेनी कहता है कि लाना को प्रिंसिपल की तलवे चाटने की आदत है और इस बात पर लाना को बहुत गुस्सा आता है और वो बेनी का बैग उठा के क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और बेनी को कहती है क्लासरूम से तुम बाहर जा रहे हो या मैं चली जाऊं। और इसी बीच एक लड़का लाना की तरफ एक डस्टर फेंकता है जो लाना को लगते लगते बच जाता है और ये देख के लाना गुस्सा हो जाती है और क्लास से बाहर चले जाती है और बच्चे चीयर्स करने लग जाते हैं। और अगले दिन जब लाना अपनी बच्ची को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजता है और लाना जब जब फोन उठाती तो दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती और वो परेशान हो जाती है। और अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को अपने क्लासरूम में बैठे हुए देखते हुए वो डर जाती है और प्रिंसिपल ऑफिस चली जाती है और कहती कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो वहाँ से निकल जाती है। रात को डिनर बनाते टाइम वार्ड उसको पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। तब वो झूठ बोल देती है कि वो स्कूल में सारा दिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और बच्चों की आंसर शीट चेक कर रही थी और दिन अच्छा गया मेरा। और अगले दिन राशा को स्कूल छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे जाके वो एप्पल खाने लगती है। उसके बाद वो म्यूजियम चली जाती है और थोड़ी देर तक वो पेंटिंग्स देखने लग जाती है और अचानक उसकी नजर वहाँ पे खड़े बेनी पर पड़ती है और वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बेनी से हो जाती है और लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। तभी बेनी लाना से कहता है कि वो उसको मिस कर रहा था और स्कूल जाना चाहता था और फिर बेनी लाना के गलत जगह पे हाथ रख के दबाने लगता है और लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होके उसको 2 बार किस करने की कोशिश करती है पर बेनी उसको रोक देता है और अपनी उंगली को उसके बदन पे फिराने लगता है। उस रात लाना को बहुत बुरा सपना आता है कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो उठ जाती है और लाना अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके चुपके से क्वेश्चन पेपर चोरी कर लेती है और वहाँ से निकल जाती है। और सारे बच्चे जब कैफेटेरिया में लंच करने के लिए बैठते हैं तभी वो बेनी को फंसाने के लिए उसके कोट में क्वेश्चन पेपर डाल देती है। अगले दिन लाना स्टाफ रूम में बैठे किसी दूसरे टीचर से बात कर रही थी तभी वो देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को लेके जा रहे हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी और ब्लॉकबस्टर मूवीज देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दे दोस्तों और डेली एक पिक्चर का आनंद ले सकते हो आप। अब क्वेश्चन पेपर चुराने के इल्जाम में उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब लाना उसको मिस करने लग जाती है और उसके साथ में पल बिताए हुए को सबको याद करने लग जाती है। अगले दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं जहाँ पे राशा को अपने दोस्त को एक बुक गिफ्ट करनी थी पर राशा का माइंड चेंज हो जाता है और वहाँ पे कपड़े से बने एक जानवर को लेने की जिद करती है पर लाना उसको मना कर देती है। और थोड़ी देर बाद जब वो देखती कि राशा गायब हो गई है, लगभग 45 मिनट ढूंढने के बाद जब राशा नहीं मिलती तो वो सिक्योरिटी चेकिंग वालों को कहती है कि मुझे सीसीटीवी कैमरा देखना है। तभी वो सीसीटीवी कैमरा में देखती है कि बेनी भी वहाँ पे है और वो राशा का पीछा करते हुए दुकान से बाहर चले जाता है और ये देख के लाना एकदम घबरा जाती है। तभी उसके हस्बैंड वार्ड का फोन आता है कि राशा सुरक्षित है अपने घर पे और लाना खुश हो जाती है और सॉरी बोल के थैंक यू बोल के निकल जाती है और जल्दी जल्दी घर पे पहुंचने की कोशिश करती है। फिर उस रात जब लाना का परिवार सो रहा होता है तो उसे दरवाजे पे ऐसा लगता है कि कोई है करके, तो वहाँ जाती है देखने के लिए पर वो उसका भ्रम होता है और वो दरवाजा लॉक कर लेती है और ऐसा फील करती है कि वो बेनी के साथ में इंटीमेट हो रही है और सारी रात ऐसे ही निकल जाता है और सुबह वार्ड के आने के बाद उसका सपना टूट जाता है। फिर लाना और वार्ड एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद रेडी होकर लाना बेनी के घर के पास आ जाती है। वो बेनी के घर से थोड़ा दूर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और वो जब देखती कि बेनी अपनी स्कूटर लेके बाहर निकल रहा है तो उसका पीछा करती है और पीछा करते करते वो एक सुनसान जगह पे आ जाती है जहाँ पे वो अपनी कार की स्पीड और बढ़ा देती है। तभी उस सुनसान रोड पर लाना बेनी के स्कूटर को टक्कर मार देती है और उसे गिरा देती है और आगे जाके गाड़ी पार्क करके वो गाड़ी से बाहर आ जाती है और इससे पता चलता है कि वो बेनी से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी और उसने बेनी को मौत के घाट उतार दिया। और पिक्चर यहाँ खत्म होती है। क्या लाना ने सही किया? कमेंट करके जरूर बताना। तो लाना भाभी का पूरा पिक्चर घूर घूर के देख ही लियो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बेल बटन दबाना वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत।